आप सभी का स्वागत है लर्न विथ आकाश के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज ये एक पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ जो भूगोल से रिलेटेड होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं भूगोल के आगे भी चैप्टर में आपसे कंटिन्यू कर सकूँ। तो आज मैं आपको भूगोल के इस पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भूगोल कुछ संबंधित भौगोलिक शब्दावलियों के बारे में। देखिए, भौगोलिक शब्दावलियाँ कुछ ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं जिन्हें आप पढ़ते वक्त आप देखेंगे कि उनका मतलब क्या होता है और आप उनका ज़िक्र बार बार सुनेंगे आप। ठीक है, तो इनको पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है और इनसे रिलेटेड डायरेक्ट प्रश्न भी क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि सबसे पहला शब्द है जैसे महाद्वीप। महाद्वीप लिखा हुआ है तो महाद्वीप का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो महाद्वीप का मतलब क्या हुआ? कॉन्टिनेंट हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि विशाल भूखंड जो कम से कम दो महासागरों से घिरे हों। ठीक है, विशाल भूखंड जो कम से कम दो महासागरों से घिरे हों। यहाँ पे शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो महासागरों की मैं बात कर रहा हूँ, सागरों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो विशाल भूखंड जो कम से कम दो महासागरों से घिरे हुए हैं वो महाद्वीप कहलाते हैं। और पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29.2% क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि प्रारंभ में ये सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे हम क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से वो सभी महाद्वीप क्या हो गए? एक दूसरे से अलग अलग हो गए। तो महाद्वीप कौन कौन से हमारे? जैसे कि 7 महाद्वीप है हमारा। सबसे पहला एशिया महाद्वीप हो गया हमारा, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जितने भी महाद्वीप मैंने ये लिखे हैं ये सभी क्रम से लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, फिर उसके पश्चात अफ्रीका महाद्वीप है, फिर उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, फिर उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, फिर उससे छोटा अंटार्कटिका जिसे हम दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैं, और फिर उससे छोटा यूरोप, फिर उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जैसे बोला है कि कम से कम दो महासागरों से घिरा हो। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप के अगर आप एक तरफ देखेंगे तो एशिया महाद्वीप की तरफ आपको अटलांटिक ओशियन मिलेगा आपको। ठीक है, अटलांटिक ओशियन मिलेगा। और दूसरी तरफ आपको कौन सा मिलेगा? आपको जैसे कि एक तो ये हिंद महासागर आपको मिल जाएगा, फिर आपको उसके और दूसरी तरफ आपको कौन सा मिल जाएगा? प्रशांत महासागर मिल जाएगा। तो एक तरीके से आप देखेंगे ऐसे ही आप अफ्रीका महाद्वीप के लिए देख सकते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के लिए आप कैसे कि अफ्रीका महाद्वीप का बनावट कुछ इस तरीके से है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पर आप देखेंगे अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो डेफिनेशन है आप मैप में किसी भी महाद्वीप को किसी भी कॉन्टिनेंट के लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब जैसे कुछ महाद्वीपों के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। आप देखेंगे कि एशिया और जो यूरोप हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी महासागर से अलग नहीं है, जिन्हें यूराल और कॉकेसस पर्वत एक दूसरे से अलग करते हैं। तो यूराल और काकेसस पर्वत क्या है? ये एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, संयुक्त रूप से इन्हें क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ठीक है, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका को पुरानी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और महाद्वीपों का एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, अब अगला है द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? ठीक है, इसे बड़ा कर लेते हैं। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप वास्तव में महाद्वीपों के ही भाग हैं जो चारों ओर समुद्र से घिरे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, ये सभी क्या हैं? ये द्वीप ही हैं। ठीक है, और ये क्या है? महाद्वीपों के भाग हैं और चारों ओर किससे घिरे हुए हैं? समुद्र से घिरे हुए हैं। ये हमारा ये एक छोटा सा लैंड हो गया और ये चारों तरफ क्या है? समुद्र से इस तरीके से ये घिरा हुआ है। तो ये महाद्वीप के ही भाग हैं द्वीप। अत्यंत छोटे द्वीपों को क्या कहा जाता है? टापू कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीप आपको कहाँ मिलेंगे? प्रशांत महासागर में मिलेंगे। कनाडा और इंडोनेशिया, कनाडा जो इंडोनेशिया है, आप मैप में देखेंगे तो उनमें द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, लगभग 17,000 द्वीप हैं। इंडोनेशिया के तो 17,000 द्वीप हैं।
सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कल्लालित नूनात भी बोलते हैं, जो डेनमार्क के अधीन है। तो अच्छा, ग्रीनलैंड के लिए क्या बोला जाता है कि ये इस पे अधिकार तो डेनमार्क का है, लेकिन ये नज़दीक कहाँ पर है, ये अमेरिका के, आपको यूएसए के नज़दीक मिलेगा मैप में, ठीक है। मतलब उत्तरी अमेरिका के नज़दीक मिलेगा आपको, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर देखें जियोग्राफिकल रूप से तो कहना उत्तरी अमेरिका के पास है, लेकिन जो राजनीतिक पॉलिटिकल रूप से उस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। तो इसको हम ग्रीनलैंड को क्या बोलते हैं, कल्लालित नूनात भी बोलते हैं। और अन्य बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, जैसे कि अन्य बड़े द्वीप, जैसे ग्रीनलैंड सबसे बड़ा हो गया, तो अन्य बड़े द्वीप कौन से हैं, एक तो हो गया न्यू गिनी हो गया, दूसरा बोर्नियो हो गया, तीसरा मेडागास्कर हो गया। अच्छा, मैं जो आपको ये लोकेशन द्वीपों के बारे में बता रहा हूँ, आप कोशिश करें कि आप पढ़ते वक्त, इस वीडियो को देखते वक्त अपने साथ एक मैप रख लें। ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप आता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण मैप बुक होती है। जियोग्राफी पढ़ने के लिए मैप बहुत ही अच्छा रहता है। तो बोर्नियो के लिए क्या है कि बोर्नियो 3 देशों के अधिकार में है, ठीक है। कभी कभी मतलब ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि बोर्नियो पे कितने देशों का अधिकार है। तो बोर्नियो पे कितने देशों का अधिकार है, पहला तो हो गया हमारा इंडोनेशिया हो गया, दूसरा मलेशिया हो गया, तीसरा ब्रुनई हो गया, ठीक है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, इसमें 3 देशों का अधिकार है ब्रुनई पे। अगला शब्द कौन सा है, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप वह भूखंड है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है, अरब का प्रायद्वीप हो गया, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आप जैसे मैप में देखेंगे तो भारत की जो स्थिति है वो ये स्थिति है, जो हमारा भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, तिकोना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम, आपने अक्सर सुना होगा प्रायद्वीपीय भारत सुना होगा। तो बोलते हैं कि 3 ओर से समुद्र से घिरा होना चाहिए, तो एक इस ओर भी समुद्र है, एक इस ओर भी समुद्र है, एक इस ओर भी समुद्र है, ठीक है। तो ये प्रायद्वीप कहलाता है। अब जैसे अरब के प्रायद्वीप की बात की है, तो अरब के प्रायद्वीप की आप बनावट कुछ ऐसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ओमान और यमन हो गया, तो और ये यहाँ पे इराक, ईरान हो गया, फिर यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो आप देखेंगे कि 3 ओर से, तो यहाँ भी वाटर है इसके, ठीक है। ये अरब सागर का और ये क्या कहते हैं, हिंद महासागर का हिस्सा है। फिर यहाँ पर कौन सा आ जाता है, यहाँ पर भी एक वाटरवेज है, एक यहाँ पर भी वाटरवेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये 3 ओर से समुद्र से ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये हिंद महासागर वाला हिस्सा हो गया। और ये जो वाटरवेज है ये कौन सा गया है, ये यहाँ पर गया है, ये फारस की खाड़ी है, ठीक है। और ये जो वाटरवेज है, ये जो गया हुआ है, ये लाल सागर है, जहाँ से ये स्वेज नहर से मिल जुड़ करके ये यहाँ पे कहाँ पे जुड़ा जाता है, भूमध्य सागर से जुड़ जाता है, ठीक है। अगला शब्द कौन सा है, अंतरीप, जिसे हम केप भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो अंतरीप का मतलब क्या होता है, वह पतला भूखंड जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। 3 ओर से समुद्र से ये भी घिरा होता है, लेकिन वह पतला भूखंड होता है, ठीक है। कैसे, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई एक इस तरीके से ज़मीन बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि उसी में छोटा सा एक ये हिस्सा निकला हुआ है, ठीक है, तो इसको हम इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, अंतरीप बोलेंगे, ऐसे। और थोड़ा और समझिए इस तरीके से, तो ये मैंने, ये बहुत काफ़ी बड़ा हो गया है, ये तो बहुत छोटा होता है, मतलब किसी ज़मीन के आगे छोटा सा इस तरीके से भाग खुला हो, निकला हो, जो वो भी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतरीप बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा केप ऑफ गुड ऑफ सुना होगा, आशा अंतरीप जिसे बोलते हैं, हाँ। कुमारी अंतरीप सुना होगा, केप कमोरिन जिसे बोलते हैं, ठीक है। केप ऑफ गुड ऑफ आपको कहाँ मिलेगा, आपको अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में मिलेगा। केप कमोरिन आपको मिलेगा, ये आपको कन्याकुमारी में मिलेगा, ठीक है। यही केप ऑफ गुड ऑफ, आशा अंतरिक्ष जो मैंने आपसे बात की, दक्षिण अफ्रीका में। अगला शब्द कौन सा है, उपमहाद्वीप। अभी हमने महाद्वीप पढ़ा था, अब उपमहाद्वीप पढ़ेंगे, ठीक। उपमहाद्वीप क्या होते हैं, देखिए, उपमहाद्वीप क्या है तो महाद्वीप में ही, लेकिन महाद्वीप में ही एक ऐसा एक हिस्सा होता है महाद्वीप में, जो खुद अपने आप में एक महाद्वीप की तरह ही काम करता है। जैसे कि भारत को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब भारत को प्रायः उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश इस महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में शामिल हैं, ठीक है। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, और कौन कौन सा हो गया हमारा, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, और मालदीव हो गया। तो आप देखेंगे कि एक जो महाद्वीप होता है वो क्या होता है, उसमें कई सारे देश होते हैं, लेकिन
उपमहाद्वीप भी एक ऐसी वर्ड, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी जगह है जिसमें भी उसके पड़ोसी जो आसपास के जो देश हैं जो कभी उसी का पार्ट हुआ करते थे, उसी से अलग अलग होकर के मिलकर बने, अलग होकर के बने हुए हैं या फिर उसी से रिलेट करते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि अरब का प्रायद्वीप है, उसको अरब कॉन्टिनेंट को उसको भी सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं, क्योंकि उस अरब कॉन्टिनेंट में ही कई सारे एक साथ उस हिस्से में ही कई सारे द्वीप देश हैं, जैसे कि हमारा अरब हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो आप देखेंगे कि ये उपमहाद्वीप की डेफिनेशन होती है। अगला कौन सा है, महासागर है। देखिए महासागर और सागर में हम डिफरेंस आपको बताएंगे। तो महासागर इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं। ठीक है, तो ओशियन बोलते हैं। तो ओशियन में क्या होता है, महासागर, तो विशाल जलाशय को जो आपस में जुड़े हुए हों। तो आप देखेंगे कि जो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है जिसे हम पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, और अटलांटिक महासागर है, ये तीनों आपस में क्या जुड़े हैं, और आर्कटिक सागर जो, और अब तो पांचवा एक और हो गया सदर्न सागर, सदर्न ओशियन। ठीक है, तो ये पांचों आपस में क्या है, ये जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, बस ये क्या है, एक अलग अलग लोकेशन पर हैं, तो इनको इस तरीके से नाम दिया गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं मेरी लोकेशन ये है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट उस चीज़ का पता ना बताऊं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं समय कहाँ हूं। अगर मैं बोल दूं कि मैं पैसिफिक ओशियन में हूं, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि मेरी लोकेशन इस समय ग्लोब में या फिर पृथ्वी पे किस जगह पर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आप हिंद महासागर में हूं, तो आप पहचान लेंगे कि मैं किस जगह पर हूं, पृथ्वी पर या फिर ग्लोब पर। तो ये नामकरण, ये सब नाम वर्डिंग ये सब देना इसीलिए दिया गया है तो एक ही वाटर बॉडी, सिंगल वाटर बॉडी, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अपनी सुविधा के लिए हमने इन्हें क्या दे रखा है, नाम दे रखा है। तो क्या हो गया, विशाल जलाशय जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 70.8% महासागर ही है, और जो बचा भूभाग है वो क्या है, ज़मीन है जिस पे हम लोग रहते हैं। महासागरों की कुल संख्या कितनी है, अब ये 5 हो गई है। ठीक है, 5 हो गई है। तो पहला कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक ओशियन, तीसरा इंडियन ओशियन, चौथा सदर्न ओशियन, और पांचवा आर्कटिक ओशियन। ठीक है, जिसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने क्रम से लिखा हुआ है, प्रशांत, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर को देखिए अंध महासागर भी बोलते हैं। ठीक है, एक सार्गेसो सागर होता है, ये सागर है जो अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ठीक है, हिंद महासागर हो गया। आर्कटिक महासागर जिसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और दक्षिणी महासागर ये आर्कटिक का ही, अंटार्कटिका का ही हिस्सा है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक हिस्सा है ये। महासागरों की जो तली होती है वो किसकी बनी होती है, बेसाल्ट की चट्टानों की निर्मित होती है। ठीक है, तो ऊपर मैंने आपसे क्या बोला था कि जो महाद्वीपीय चट्टानें हैं वो किसकी बनी हुई हैं, ग्रेनाइट की बनी हुई हैं, और महासागरों की जो चट्टानें हैं वो किसकी बनी हुई हैं, बेसाल्ट की बनी हुई हैं। तो जो आर्कटिक है, जो जिसे हम आर्कटिक ओशियन बोलते हैं, तो इसको, ये भी बर्फ़ है, और नीचे जो हमारा अंटार्कटिका है वो भी बर्फ़ है। लेकिन अंटार्कटिका को हम कॉन्टिनेंट में काउंट करते हैं, और आर्कटिक को हम किस में काउंट करते हैं, ओशियन में काउंट करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आर्कटिक में क्या पाई गई हैं, बेसाल्ट की चट्टानें पाई गई हैं। ठीक है, और अंटार्कटिका में किसकी चट्टानें पाई गई हैं, यहाँ पर ग्रेनाइट की चट्टानें पाई गई हैं। इसलिए अंटार्कटिका को हम क्या बोलते हैं, एज अ कॉन्टिनेंट हम इसको रेफ़र करते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट, और आर्कटिक को हम क्या, एज अ ओशियन, ओशियन हम रेफ़र करते हैं। ठीक है, महासागर। अगला देखते हैं। अच्छा, प्रशांत महासागर जो क्षेत्रफल है शेष जो तीनों महासागरों के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि प्रशांत महासागर एक तो सबसे बड़ा महासागर है, और देखा जाए अगर हम इसको तीनों जो शेष महासागर हैं अगर हम उनको मिला दें, तो जैसे अंटार्कटिका हो गया हमारा, हिंद महासागर हो गया, और जो हमारा आर्कटिक हो गया, अगर हम उनको मिला दें तो ये तीनों का क्षेत्रफल टोटल प्रशांत महासागर के इक्वल निकलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशांत महासागर कितना बड़ा है। संपूर्ण स्थल खंड का क्षेत्रफल प्रशांत महासागर के बराबर है। एक कंपैरिजन ये भी दिया गया है कि जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है अगर देखा जाए तो किसके बराबर है, संपूर्ण स्थल खंड के बराबर है। ठीक है, जिसपे हम भूभाग, जो हमारा कॉन्टिनेंट वाला एरिया है उसमें हम रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सागर पे। ठीक है, सागर क्या होते हैं, महासागरों का एक छोटा रूप होता है, उसी का भाग होता है। तो सागर भी महासागरों के ही भाग हैं, जिन्हें मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के अनुसार नाम दे दिया है। ठीक है,
ये सब हमने किसके अपनी सुविधा के हिसाब से नाम तो दिया हुआ है हमने। जैसे कि हमारा दक्षिणी चीन सागर हो गया, और हमारा अरब सागर हो गया, ठीक है, अरब सागर हो गया, और भी बहुत सारे सागर हैं, ठीक है। आप जिन्हें मैप में देखेंगे, जापान सागर हो गया, ठीक है, वियतनाम सागर हो गया, व्यूफोर्ट सागर हो गया, ये सब सागर के नाम है। तो ये क्या होते हैं, महासागरों के ही भाग हैं। लेकिन जो एक रीजनल जो एरिया होता है, जो जिस क्षेत्र में जिस महासागर का जो हिस्सा पड़ता है, उस क्षेत्र को हम अपना उसने अपना अपनी सुविधा के हिसाब से नाम दे दिया। जैसे दक्षिणी चीन सागर है, विश्व का सबसे बड़ा सागर है। अब दक्षिणी चीन सागर क्यों है, क्योंकि अगर दक्षिणी चीन सागर का हिस्सा दिया जाए तो है तो वो एक तरीके से मिला जुला रूप प्रशांत महासागर से ही, महासागर से जुड़ा हुआ है। तो पानी तो वही है, महासागर का हिस्सा तो वही है, लेकिन वो पड़ता किस क्षेत्र में है? वो चीन के दक्षिणी भाग में पड़ता है। तो इसलिए उसका नाम हमने क्या दे दिया, दक्षिणी चीन सागर। अब जैसे अरब सागर की बात की जाए तो अरब सागर का मतलब क्या है, अरब के प्रायद्वीप के पास पड़ता है वो। अरब का प्रायद्वीप ये हो गया, यहाँ पे क्या पड़ता है, हिंद महासागर का ये पूरा वाटरवेज है पूरा, ये पूरा यहाँ से भारत से जुड़ा हुआ इतना पूरा एरिया। लेकिन ये पड़ता अरब के प्रायद्वीप के पास में है। तो इसका इतना जो वाटर एज एरिया है, इतना जो रीजन है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया अरब सागर हो गया, ठीक है। तो सागर क्या होते हैं, एक्चुअली में महासागरों के ही भाग होते हैं। तो सागर और महासागर, इन शब्दों को हमेशा एग्ज़ाम में हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में महासागर पूछा गया है कि आपसे सागर पूछा गया है। क्वेश्चन आपको महासागर का दे करके उसमें सागर लिख देंगे और आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि महासागर पूछा है कि सागर पूछा है। खाड़ी, जिसे हम इंग्लिश में गल्फ बोलते हैं, ठीक है, बे भी बोलते हैं, ठीक है। एक गल्फ होता है और एक बे होता है, ठीक। जैसे बे ऑफ बंगाल आपने सुना है, बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। और गल्फ कंट्रीज हम सुनते हैं। तो तीन और स्थलखंड से घिरे हुए समुद्र को क्या बोलते हैं, खाड़ी कहते हैं। वह स्थलखंड जो तीन ओर से समुद्र से घिरा रहता है, ठीक है। तीन और स्थलखंड से, सॉरी, स्थलखंड नहीं घिरा रहता है, समुद्र घिरा रहता है। तो जो आप देखेंगे कि जो तीन जो समुद्र वाला है जो हिस्सा है समुद्र, वो तीन और स्थलखंड से घिरा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आप बंगाल की खाड़ी देखें, तो बंगाल की खाड़ी की आप बनावट देखेंगे सी आकार की है। तो ये जो बीच का सागर है, ये तीनों ओर से सागर जो है ये क्या है, तीनों ओर समुद्र से, ये स्थलखंड से घिरा है कि नहीं, यहाँ भी स्थलखंड है। ये भारत का स्थलखंड ये वाला हो गया, पश्चिमी वाला पूर्वी हिस्सा, ये म्यांमार का हिस्सा हो गया, और ये भारत का ये वाला हिस्सा, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश वाला हिस्सा। तो ये जो सागर है ये तीनों ओर से खुला हुआ है, कि मतलब तीनों ओर से घिरा हुआ है, और नीचे से यहाँ से कैसा है, ये खुला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे खाड़ी बोलेंगे, ठीक है। जिसे हम बोलेंगे बे। तो बड़ी आकार की जो खाड़ी होती है, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, चौड़ी खाड़ी, या बड़ी आकार की खाड़ी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बे बोलते हैं। और जो सकरी खाड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम गल्फ बोलते हैं। अब जैसे कि आप अरब का प्रायद्वीप आप देखोगे, ठीक है, और ये ईरान हो गया, तो ये जो अरब सागर से ये पानी ये जाता है यहाँ पे, ये जो सकरा हिस्सा है, आप ऐसा देखेंगे मैप में, तो यहाँ भी ज़मीन, यहाँ भी ज़मीन, और यहाँ भी ज़मीन। तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाया, ये आपको ये भी खाड़ी कहलाया, लेकिन सकरा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, गल्फ बोलेंगे। तभी तो यहाँ की कंट्रियाँ जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, गल्फ कंट्री कहलाती हैं, ठीक है। सर्वाधिक चौड़ी खाड़ियों को क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। जो सर्वाधिक चौड़ी खाड़ी होती हैं, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया का आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ ऐसा है, ऐसा। तो ये जो ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये आप इसको देखें तो ये बहुत चौड़ा है, ये आप मैप में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को। तो ये क्या, सर्वाधिक चौड़ी जो खाड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो बाइट बोलते हैं। तो उसको उसका क्या नाम है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो इस तरीके से तो चौड़ी जो खाड़ियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। और मैक्सिको की खाड़ी जो है सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है। तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्रीक या निवेशिका, ठीक है, क्रीक या निवेशिका अत्यंत संकीर्ण, मतलब अत्यंत संकीर्ण का मतलब होता है एक तो बहुत ही और बहुत ही पतली समुद्री जलखंड को क्रीक के नाम से जाना जाता है। ये तीन और स्थलखंड से घिरा होता है, ठीक है। ये भी एक तरीके से खाड़ी का बहुत ही पतला रूप होता है, जैसे कि खाड़ी ये ऐसा हो गया, लेकिन अगर हम इसको और पतला कर दें,
इतना पतला, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रीक बोलेंगे, ठीक है, निवेशिका बोलेंगे। तो ये भी तीनों ज़मीन से घिरा रहता है, लेकिन ये बीच में इतना वाटर चैनल होता है खुला, यहाँ से वाटर अंदर बाहर आ जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं या निवेशिका बोलते हैं। जैसे कि मुंबई का जो माहिम क्रीक है, ठीक है, मुंबई का माहिम क्रीक। और आप देखेंगे जो गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है, तो आप देखेंगे कोरी निवेशिका या फिर कोरी क्रीक, जिस पे पाकिस्तान और इंडिया का विवाद चलता है, ये दलदली क्षेत्र है, तो ये निवेशिका या क्रीक कहलाता है। जल डमरू मध्य या जल स्ट्रेट, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जल डमरू मध्य।